हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा ब्लॉग शुरू हो रहा है वो शुरू हो रहा है जब हम जा रहे थे कपिलवस्तु से लुम्बिनी। तो जो भी यूपी के पास के होंगे उनको ये पता होगा कि जो लुम्बिनी है वो नेपाल में है और कपिलवस्तु हमारे यूपी में है। नेपाल अदर कंट्री। तो यहाँ पर हमें जाने के लिए कोई वीज़ा पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है, बट अगर आप बॉर्डर क्रॉस कर रहे हो तो वहाँ पे आपकी प्रॉपर चेकिंग होगी इंडिया के जो पुलिस होंगे उनके थ्रू भी, और साथ ही जो नेपाल के पुलिस होंगे उनके भी थ्रू। तो वहाँ पे आपको, अगर आप अपनी गाड़ी से जा रहे हो तो आपका अपना ड्राइविंग लाइसेंस प्लस आपके आधार कार्ड, आपका अपना कोई आईडी प्रूफ, तो ये सब जरूरी। तो सारी चीज़ें आपको लेके जानी चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग तो निकले थे घर से कि हमें जाना था कॉलेज में काउंसलिंग कराने, लेकिन हमारे पास बहुत सारा टाइम था और वहाँ से बहुत नज़दीक था, 30 से 40 किलोमीटर ही था लुम्बिनी। तो हमने प्लान किया कि चलो हम चलते हैं लुम्बिनी और वहाँ से देख करके ही वापस आएंगे, क्योंकि अब जो लुम्बिनी है वो एक पर्यटक स्थल होने के साथ साथ वो एक बौद्ध स्थल भी है जहाँ पे भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। तो हम लोग यहाँ पे देखिए पहुँचने वाले हैं इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे, और ये बॉर्डर है केकरामा बॉर्डर। तो यहाँ पे देखिए अभी जो ग्रीन कलर का लिखा है ये हमारे इंडिया का लगा हुआ है बोर्ड, और बाकी उधर जो मैरून कलर का दिख रहा है वो है नेपाल का बॉर्डर। तो यहाँ पे दोनों ही कंट्री के लोगों के थ्रू चेकिंग होती है, यानी कि जो यहाँ की पुलिस है वो चेक करती है। तो यहाँ हमारी गाड़ी रुक गई थी और यहीं से अब चेकिंग स्टार्ट हो जाएगी। जितने भी मेंबर हैं उन सबका आधार कार्ड ज़रूर होना चाहिए। तो यहाँ पर अब चूँकि मैं अपना पूरा डॉक्यूमेंट लेकर के ही आई थी, क्योंकि मुझे तो काउंसलिंग करानी थी, तो मेरे पास तो सब कुछ था। बाकी इनके पास भी इनका आधार कार्ड था, मम्मी का भी आधार कार्ड था, और भाई तो अपना ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड सब कुछ लेके ही चलता है। तो बस कृष्णा परी का आधार कार्ड नहीं था, बाकी सभी बड़े लोगों का था। तो यहाँ पे सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरा करने में थोड़ा सा टाइम लगा, क्योंकि अभी हम लोग फर्स्ट टाइम अपनी गाड़ी से नेपाल जा रहे थे, तो उतना पता भी नहीं था कि क्या क्या चीज़ें करनी रहती हैं, कैसे करनी रहती हैं। तो अभी यहाँ पे देखिए इंडिया की सारी फॉर्मेलिटीज़ हो चुकी हैं। लुम्बिनी में बहुत सारे मंदिर हैं और यहाँ आने के लिए पहले पास बनवाना पड़ता है और उसका अलग से सब कुछ आपको पेमेंट करना पड़ेगा। और यहाँ जब हम लोग पहुँचे, ये तो सबसे फर्स्ट मंदिर है और अलग अलग गेट भी है, आपको इस गेट से एंट्री करना है, गेट से वापस आना है। तो यहाँ जब हम लोग पहुँचे तो सबसे पहले ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी, और कैंपस अलग अलग बने हुए थे, हर मंदिर का कैंपस अलग अलग था, बाउंड्री भी अपनी मंदिर की थी जिससे कि सेफ्टी के पर्पज़ से। और ये जब हम लोग ये पहला मंदिर था हम लोग का। यहाँ पे जब हम लोग पहुँचे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि ये देखिए भगवान बुद्ध का मंदिर, हम लोग फर्स्ट बार ऐसे मंदिर को देख रहे हैं जहाँ पे बौद्धिस्ट भी दिखे, और साथ ही यहाँ पे बुद्ध भगवान की इतनी बड़ी प्रतिमा हम लोगों ने देखी, इसके पहले मैं कभी बौद्ध स्थल पे नहीं गई थी, तो मुझे कुछ भी नहीं पता था। जब मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आई तो मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें देखी। देखिए हमारा जो बौद्ध धर्म है वो हिंदुओं से ही रिलेटेड, एक तरह से हिंदू मंदिर में जिस तरह से भगवान की मूर्तियाँ रहती हैं उसी तरीके से ही। और आगे मैं आपको बुद्ध भगवान से रिलेटेड जो भी मंदिर हैं वो दिखाऊंगी। वहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी कि बुद्ध भगवान के अलग अलग रूप हैं। इसमें भी देखिए भगवान विष्णु के लेफ्ट में देखिए भगवान विष्णु का अवतार है जो बुद्ध भगवान का अवतार है। तो इस तरह से अलग अलग भगवान से भगवान बुद्ध को जोड़ा गया है कि ये भगवान बुद्ध इस भगवान के अवतार माने जाते हैं। तो ये सारी जानकारी हमें मिली इस मंदिर में आकर के। और
यहाँ पर बहुत सारे बच्चे आए हुए थे जो टूर प्रॉपर नेपाल के ही बच्चे थे, क्योंकि उनकी लैंग्वेज पता चल रही थी, जो हमारी हिंदी लैंग्वेज नहीं थी। थोड़ा थोड़ा ही समझ में आ रहा था, क्योंकि कुछ वर्ड जो होते हैं वो मिलते हैं हिंदी से नेपाली, तो इसलिए पता चल रहा था कि ये नेपाली हैं और इनकी लैंग्वेज यहीं के बच्चे हैं जो आए हैं यहाँ पे टूर के लिए। तो अब इस मंदिर में भगवान जी का दर्शन हमने कर लिया था और अब हम लोग निकलने वाले थे। और इसी कैंपस को क्रॉस करने के बाद इस मंदिर के दूसरा कैंपस शुरू हो जाता है, और वहाँ पर भी एक मंदिर हमने देखा जो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। ये देखिए पूरा मंदिर का सामने से कितना अच्छा व्यू है, कितना अच्छा लग रहा है। और सबसे अच्छी बात है, देखिए मंदिर तो अच्छा है ही अंदर, लेकिन उसके आसपास का जो सब कुछ डेकोर करके रखा गया वो बहुत अच्छा लग रहा था। और ये देखिए ये भी सब पूरा मंदिर का ही, अलग अलग मंदिरों का ही कैंपस, आपको जहाँ तक दिखाई देगा कैमरे में ना, वो सब पूरा लुम्बिनी का ही घूमने की ही जगह है। लेकिन आपको जैसे हम किसी धार्मिक स्थल पे जाते हैं ना कि ये मेन मंदिर है, उसके अलावा आसपास बहुत सारे मंदिर होते हैं, तो यहाँ पर भी सेम ऐसे ही है। अब इसमें हम लोग जब घुसे ना, तो अंदर से, बाहर से देखिए बिल्कुल सिंपल सा दिख रहा है ना, लेकिन अंदर से बड़ा सा आंगन था और उसके चारों तरफ से बरामदे थे, फिर उसमें भी कमरे बने हुए थे, और उस कमरे में अलग अलग भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ बनी हुई थी। और उसमें आपको मैं अभी एक मूर्ति दिखाऊंगी जिसमें भगवान बुद्ध का जो अवतार है उसमें बहुत सारे मुख बने हुए हैं। तो मतलब एकदम अलग डिफरेंट टाइप का, हमारे हिंदू धर्म में इस तरह से मैंने नहीं देखा है। और जिस तरह से यहाँ पर हमने देखा, चूँकि मैं मंदिर में ही गई हूँ, बौद्ध मंदिर में, तो मैंने पहली बार देखा ये सारी चीज़ें। अब ये देखिए कितना बड़ा सा आंगन है, और ये जो डोरी टाइप का लटक रहा है इस पर मंत्र लिखे हुए हैं। मैंने वहाँ पे रहने वाले एक व्यक्ति थे, उनसे मैंने पूछा कि ये क्या है जो उतनी ऊंचाई से डोरी की तरह लटक रहा है, तो उन्होंने कहा कि ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड मंत्र हैं और इस पे पूरे मंत्र लिखे हुए हैं। तो देखिए जब हम कहीं जाते हैं ना, तो उससे जुड़ी चीज़ें और उस धर्म के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता है, बट जितना पता है मैं आपको बता रही हूँ, और आप भी मुझे कमेंट करके बताइएगा अगर आपको इसके ज़्यादा जानकारी होगी इनके बारे में। तो यहाँ पर देखिए सबसे अच्छी बात क्या थी कि यहाँ पे वीडियो या फ़ोटोज़ लेना मना नहीं था। तो इस मूर्ति को आप देखेंगे जिसमें भगवान बुद्ध की जो मूर्ति बनी है, इसमें ये जितने भी ऊपर गुंबद टाइप के दिख रहे होंगे आपको ना, ये सब यहाँ पे देखिए उन्हीं के ढेर सारे फेस दिखाए गए हैं। इतने सारे फेस और उतने ही सारे हाथ हैं। देखिए ध्यान से देखिए, आपको समझ में भी आ रहा होगा कि इतने सारे हाथ और ऊपर कई मंजिले में जो भगवान जी के फेस ही बने हुए हैं। तो मतलब बिल्कुल अद्भुत मूर्ति लग रही थी ये मुझे, बहुत ज़्यादा अद्भुत। और मुझे लगता है ये सोने की होगी या जो भी हो, क्योंकि इसकी जो चमक थी ना बिल्कुल प्योर सोने की तरह लग रही थी। और ये पूरा शीशे में पैक था, इसको बस केवल ऐसे ही दर्शन कर सकते हैं। तो अब हम लोग यहाँ से, ये तो कमरे कमरे में अलग अलग भगवान की मूर्तियाँ। तो ये देखिए पूरा बरामदा बीच में कुछ ऐसा बना हुआ था, और अभी किनारे और बरामदे में जो कमरे हैं उसमें भी भगवान की मूर्तियाँ थी। तो वहाँ भी मैं ले चल के दिखाती हूँ। वहाँ पे भगवान विष्णु से रिलेटेड मूर्तियाँ थी। तो बौद्ध धर्म में मुझे लगता है कि भगवान विष्णु का भी अवतार माना जाता है महात्मा बुद्ध जी को। तो ये देखिए, अभी ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आएगा, इसलिए हमने बहुत ही नज़दीक से कैमरा किया था और लिया था ये वीडियो। ये देखिए भगवान बुद्ध यहाँ पे ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। ये देखिए बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पर दूसरे मंदिर की भी यात्रा हमारी कंप्लीट हो गई थी, और अब हम लोग सीधे जो आपको दिख रहा है तालाब, उस तालाब के बगल से रास्ता, और उधर से हम लोग सीधे अब जाएंगे भगवान बुद्ध की तीसरे मंदिर पे। I walk around and now Okay, search.
तो यहाँ पर हम पहुँच चुके थे अब यहाँ तीसरे मंदिर की तरफ। और इस तीसरे मंदिर पे जाने से पहले यहाँ पे बीच में, बिल्कुल बीचों बीच में और चारों तरफ से, बस एक तरफ से रास्ता था और तीन तरफ से यहाँ पे बना हुआ था तालाब टाइप का, और उसमें कमल के फूल खिले हुए थे। और यहाँ पे बहुत बड़ी सी स्टैचू बनी हुई थी महात्मा बुद्ध की, जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। और यहाँ पर देखिए जर्मनी के विदेशी पर्यटक भी हमें मिले और जो कि प्रेयर कर रहे थे। और ये स्टैचू देखने के बाद ना मन को इतना शांति और इतना अच्छा लग रहा था। आप एक बार जाइएगा ज़रूर, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। तो अभी यहाँ पे देखिए यहाँ की जो कारीगरी है और किस तरह से बढ़िया से कलर किया गया है, ये कलर बिल्कुल डिफरेंट लग रहा था। क्योंकि हमारे इंडिया में चूँकि अपना सबका कल्चर होता है, हमारे मंदिरों का कल्चर अलग है, यहाँ पे बौद्ध मंदिर का कल्चर अलग है, तो उसी के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे कलर वगैरह, डेकोरेशन सब कुछ हमें देखने को मिल रहा था। और वहाँ से स्टैचू को देखने के बाद ये देखिए तालाब है स्टैचू के बगल में ही। अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसमें स्टैचू कहाँ है। यहाँ पे ये पेड़ के पीछे छिपा हुआ है स्टैचू, क्योंकि हम लोग फिर से दूसरी तरफ से काफ़ी दूर निकल आए थे। देखिए अब दिख रहा है स्टैचू थोड़ा थोड़ा। और इधर से हम पहुँच चुके थे तीसरी मंदिर पे, ये देखिए। और तीसरी मंदिर पे पहुँचने पे हमें ये पता चला कि वहाँ पे वीडियो शूट नहीं करना है। और ये भगवान बुद्ध का यहाँ पे देखिए छोटा सा स्टैचू था, लेकिन बहुत ही खूबसूरत था, छोटे बच्चे की तरह एकदम बिल्कुल उनके बाल्यावस्था वाला स्टैचू था वो। और इधर सब लोग शूज वगैरह निकालना स्टार्ट कर देते, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत ही बड़ा सा मंदिर था। और इस मंदिर में स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड था कि कैमरा और फ़ोन अलाउ नहीं है। तो पहले हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि काफ़ी भीड़ तो उस समय नहीं थी, हम लोग के आने के बाद तुरंत भीड़ हो गई, तो हम लोग थोड़ा सा वीडियो शूट कर लिए थे। तो यहाँ पर जब आप पहुँचेंगे ना, ये देखिए बहुत बड़ा सा हॉल था और भगवान की स्टैचू भी बहुत बड़ी थी, लगभग 10 से 20 फीट के लगभग रही होगी। क्योंकि यहाँ पे जो भगवान जी का पैर है ना, महात्मा बुद्ध जी का, वहीं तक हम लोग का पूरा लंबाई पहुँच रहा था। तो ये स्टैचू काफ़ी बड़ी थी। अब यहाँ पे देखिए कैमरे में तो छोटी दिख रही होगी, लेकिन वैसे रियलिटी में बहुत बड़ी थी। तो जहाँ पर हम लोग इसके केवल बेस तक ही आ रहे थे खड़े होने पे। और ये स्टैचू किसी धातु की बनी हुई थी, जो कि बहुत ज़्यादा शाइनिंग कर रही थी। और यहाँ पे देखिए मैंने देखा ना कि कहीं पे भी कोई भी कुछ जलाता वगैरह नहीं, अगरबत्ती वगैरह वो भी बाहर जलती है। जहाँ जैसे हमारे हिंदू धर्म में क्या होता है, पूजा स्थल पे भी लोग जला देते हैं, लेकिन जैसे बड़े बड़े मंदिरों में तो नहीं जलाते हैं, लेकिन ऐसे तो जला देते हैं। तो अब ये मंदिर देखने के बाद अब हमें दूसरे गेट से घूम करके, गेट नंबर 9 से घूम करके बाकी के जो मंदिर थे उनको देखना था। और साथ ही जो लुम्बिनी का मेन मंदिर है, जहाँ पे भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, अब उस मंदिर के पास हम लोग जा रहे हैं। क्योंकि अलग अलग गेट बना हुआ है, जब आप इतने मंदिर को घूम लेंगे तो उसके बाद आपको दूसरे गेट से घूम करके तब जाना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग गेट नंबर 9 पे पहुँच चुके हैं। और चूँकि हम लोगों ने पास पहले ही बनवा लिया था, तो यहाँ पे बस एक फॉर्मेलिटी थी। और यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं लुम्बिनी के मेन मंदिर के सामने ही ये ज्योति जलती है, जो कि 1986 से जल रही है और लगातार अभी तक जल रही है। तो ये तो काफ़ी पहले की है, जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी, और तभी से जल रही है। और इस पर लिखा हुआ था कि कभी भी कोई भी सिक्का वगैरह ना फेंके ज्योति में। तो ये सारे यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे और ये बताया गया था कि ये कब से जल रहा है। ये इंग्लिश में भी लिखा था और हिंदी में भी लिखा था। तो ये चीज़ें मतलब लोगों को जानने के लिए बहुत कुछ है। और यहाँ पे आप देखेंगे ना, सीधे जो दिख रहा है बिल्कुल नहर की तरह, इसमें स्टीमर भी चलते हैं। और स्टीमर यहाँ पे बिल्कुल पहाड़ से सटा हुआ है। वो एरिया हम लोग नहीं घूम पाए थे, क्योंकि मेन मंदिर को घूमने में ही रात हो गई थी। तो यहाँ पे अपोजिट साइड में हम लोग जाएंगे। ये तो हमारा फ्रंट साइड दिख रहा है। अपोजिट साइड में जाने पे जो मेन मंदिर है, जहाँ पे भगवान बुद्ध जी का जन्म हुआ था, वहाँ हम लोग चल रहे हैं अब। और यहाँ पे फ़ोटो शूट पॉइंट बहुत अच्छे थे। और बाकी यहाँ पे देखिए फिर से वही बुद्ध भगवान की छोटी सी प्रतिमा, हालांकि ये छोटी नहीं है, मतलब बचपन बाल्यकाल वाली उनकी प्रतिमा है। वैसे तो हाइट इसकी काफ़ी बड़ी थी। तो यहाँ पे आगे ऐसे ही बनी हुई थी सड़क, दोनों तरफ से लाइट्स वगैरह लगी हुई थी। बहुत ही ज़्यादा साफ़ सफाई, बहुत ही अच्छा लग रहा था, ये देखिए। और आगे जब हम लोग गए तो वहाँ पे भी
स्लीपर वगैरह पहले निकाल देना था, मंदिर के पहले ही स्लीपर निकालने के लिए बना था। और यहाँ पे देखिए बहुत ही बड़े अक्षरों में दोनों साइड लुम्बिनी लिखा हुआ था, जो कि रात में जल रहा था। तो यहाँ पे हमने थोड़ा फ़ोटो वगैरह शूट कराया और वापस आते समय ये लाइटिंग हो गई थी तो बहुत अच्छा लग रहा था। और ये नीचे से पुल भी बना हुआ था, यहाँ पे जहाँ हम बैठे हैं ये पुल है, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि नदियाँ कनेक्ट हैं एक दूसरे से। नदी है कि तालाब है क्या है, बट एक दूसरे से जो कनेक्टिविटी दिखाई गई है वो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसी में ही कमल वगैरह ढेर सारे लगाए गए हैं। और यहाँ पे हम लोग मेन मंदिर के पास आ गए थे और यहाँ पे एक डॉगी था जो किसी नेपाली व्यक्ति का था, जो कि मंदिर गए हुए थे। तो यहाँ पे अपने डॉगी को बांध के गए थे और यहाँ पे पूरा स्लीपर का स्टैंड बना हुआ था। लोग अपने स्लीपर निकाल के और टोटी लगी हुई थी वहाँ पे अपने हाथ पैर धुल करके फिर मंदिर की तरफ जा रहे थे। तो यहाँ हम पहुँच चुके हैं मेन मंदिर में और ये वही स्थल है जहाँ पे भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। और उसके जस्ट बगल में मंदिर के ये अशोक का स्तंभ लगा हुआ था, जो अशोक पिलर के नाम से हम जानते हैं ना। तो ये उसके चारों तरफ से इस तरह से बाउंड्री बना दी गई थी और ये लोग यहाँ पे अगरबत्ती वगैरह जला रहे थे। तो इसके आगे से जाने पे हमने देखा कि वहाँ पे ढेर सारे बौद्धिस्ट थे जो अपनी भाषा में अपने तरीके से प्रेयर कर रहे थे। और यहाँ पर पहुँचते पहुँचते हम लोग को शाम हो गई थी और लाइटिंग वगैरह देखिए हो गई है, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा था। तो फर्स्ट टाइम मैं आई हूँ, मुझे बिल्कुल पता नहीं था कैसा होगा क्या होगा, लेकिन सब कुछ देख के बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर भी देखिए जिस तरह से हमने कपिलवस्तु में देखा था ईंट के जो खंडहर थे, वो सेम ऐसी ईंट यहाँ पे भी लगी हुई थी। आज की वीडियो बस यहीं तक की है। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक लगातार 4 से 5 स्तूप साइड में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, लव यू। आगे एक छोटा सा